ठाकुर जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और जैसे गृहस्थाश्रम में आने के बाद एक विचित्र सा बहार जीवन में आ जाता है, ऐसे ठाकुर जी के जीवन में भी आया। और वो भार आया स्यमंतक मणि के रूप में। श्रीमद् भागवत में यहां पर अब एक उपाख्यान सुनाया जाता है जिसको कहते हैं स्यमंतक उपाख्यान। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये कथा जरूर सुनाता हूं क्योंकि इस उपाख्यान के माध्यम से बहुत कुछ पता चलता है, इसलिए एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा इस उपाख्यान का। बिल्कुल शांति का परिचय दो, माताएं बहनें सब जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ, और अगर ज्यादा इधर उधर जगह नहीं बची हो तो बीच की गैलरी में भी बैठा दो सबको। आज तो कथा सुननी है, अब कहां जाएंगे। द्वारिका में एक राजा रहते, एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। अच्छा, भागवत में एक चीज बताएं, श्लोकों से ज्यादा तो भागवत में पात्रों के नाम याद रखने पड़ते हैं, इतने सारे नाम हैं। महाभारत में कौरव पांडवों के अलग अलग नाम, भगवान के यदुवंश में अलग अलग नाम, और जाने कौन कौन के नाम याद बड़े करने पड़ते हैं। तो द्वारिका में एक यादव रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कभी कलंक नहीं लगता, इसलिए जरूर सुनो इस कथा को। तो सत्राजित यादव जो था वो सूर्य का उपासक था। सूर्य भगवान की इतनी उपासना की कि सूर्य भगवान ने उसको एक मणि प्रदान की जिसका नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता यह है कि यह मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। इस मणि के माध्यम से कहीं ना कहीं से भी सोना नित्य आता था। बस शर्त यह थी कि इस मणि की 6-7 घंटे रोज पूजा करनी पड़ती थी। अब व्यक्ति को पता चल जाए 6-7 घंटे बस पूजा करनी है, बाकी ये खूब पैसा आएगा तो कौन छोड़े उसको। घर बैठ के काम करने में तो सबकी रुचि रहती है, वर्क फ्रॉम होम सबको प्रिय है। तो भगवान को जब ये बात पता चली कि भाई एक मणि है हमारे द्वारिका में जो हजारों किलो सोना रोज देती है, जब ये बात ठाकुर जी को पता चली तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मुझे सत्राजित से बात करनी चाहिए। भाई इतने सारे धन का तुम क्या करोगे, तुम कुछ बता दो कि इतना किलो सोना मुझको रोज चाहिए, हम दे दिया करेंगे, ये मणि तुम हमको दे दो, रखेंगे और मणि के माध्यम से द्वारिका के लोगों का उत्थान करेंगे। भगवान ने जाकर के सत्राजित को अपने मन की बात कही, भाई ये मणि हमको दे दो, हम इससे द्वारिका के लोगों का कर माफ कर देंगे और द्वारिका के उत्थान में इससे आने वाले धन को प्रयोग करेंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी मणि है, जितना तुम कह दोगे उतना हम तुमको रोज दे दिया करेंगे। हजारों किलो सोना निकलता है, इतने किलो सोने का तुम क्या करोगे, अकेले व्यक्ति हो। लेकिन सत्राजित ने भगवान की बात का मान नहीं किया और बोला मेरी मणि है, मैं चाहे सोने की रोटी चावल बना के खाऊं, मेरी मर्जी, आप मुझसे मणि मत मांगिए। भगवान बोले व्यक्ति से एक ही बार बोलनी चाहिए, दोबारा उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यदि अपने स्वाभिमान पर कभी ठेस नहीं आनी चाहिए, व्यक्ति को अभिमान कभी करना नहीं चाहिए और स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभिमान कभी मत करो लेकिन स्वाभिमान तो रखो अपने अंदर। भगवान ने अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। एक बार कहा, सत्राजित को अच्छा नहीं लगा तो भगवान चले गए, बोले कोई बात नहीं, रखो अपनी मणि, हमको क्या। लेकिन ऐसी एक अनहोनी हुई कि 4 दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके पूरे नगर में दिखाता हुआ घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था और सबको दिखा रहा था, देखो हमारे पास ये मणि। भीड़ लग गई देखने वालों की, ये वही मणि है, हजारों किलो सोना रोज देती है। नगर में भ्रमण करता करता जैसे ही वो गांव में और जंगल में प्रवेश किया तो जंगल में एक शेर ने उसको देखा और चमकती हुई मणि को देख करके शेर ने झपट्टा मार के प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया। थोड़ी दूर पर भालू ने जब हाथ में शेर के वो मणि देखी तो भालू ने शेर को मार दिया और मणि लेके भालू चला गया।
और हुआ क्या कि द्वारिका में कलंक लग गया भगवान के ऊपर कि प्रसेन मणि पहन के गया था, 4 दिन हो गए लौट के नहीं आया है। निश्चित ही द्वारिकाधीश ने प्रसेन को बंदी बना के मणि को अपने पास रख लिया है। भगवान के कानों में जब ये बात गई, भगवान बोले वाह, ये है पृथ्वी। अब विचार करो, जहां भगवान नहीं बचे वहां हम कैसे बचेंगे। यहां कलंक ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान पर कलंक लग गया, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। और वही द्वारिका के लोग जिनको बसाया ठाकुर जी ने, जिनकी रोटी पानी की चिंता ठाकुर जी करते हैं, जिनके सब सुख सुविधाओं की परवाह ठाकुर जी करते हैं, वही द्वारिका के लोग भगवान के ऊपर आरोप लगाने लगे। भगवान ने बहुत गलत किया और ऐसे बेचारे की मणि को चुरा लिया, ये गलत बात है। प्रसेन को बंदी बना लिया और ये बहुत गलत हुआ, ऐसे ऐसे करके सब भगवान पर आरोप प्रक्षेप लगाने लगे। ठाकुर जी बोले मानवों सावधान हो जाओ, पृथ्वी का जब मंथन होता है तो स्वर्ग अमृत निकलता है, परंतु हम भूल जाते हैं कि विष भी निकलता है। अमृत मतलब सम्मान और विष मतलब अपमान, परंतु अमृत को देवता पी जाते हैं और विष को देवों के भी देव पीते हैं। मतलब जिसको केवल सम्मान सुनने में रुचि होती हो वो देव है, लेकिन जो अपमान रूपी विष को भी पी जाए वही महादेव है। इसलिए तैयार रहो, ये संसार ऐसा ही है। आज यदि आपको बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत आदर मिल रहा है, तो तैयार रहिएगा, एक दिन अपमान भी सहना पड़ेगा। महात्मा गांधी नहीं बचे, हम मानव कहां से बच जाएंगे। अपमान तो सबने सहा है इस संसार में, और ये अपमान सहने वाला ही महादेव है। भगवान के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए तो पहले तो ठाकुर जी हंसे, हंस करके बोले गलती हो गई हमसे, हमको जाना ही नहीं चाहिए था प्रसेन के पास, और अब ये आरोप लगा है। तो ठाकुर जी बोले कुछ मत कहो, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। सेना लेकर के भगवान निकल पड़े, बोले हम ढूंढ के लाते हैं प्रसेन कहां है। द्वारिका के लोग तब भी भगवान पर आरोप कर रहे थे, बोले आप ये दिखावा क्यों कर रहे हैं ढूंढने का, आपने ही बंदी बना रखा, उसको कारागृह में निकाल दीजिए वहां से। भगवान तब भी मुस्कुरा के कुछ नहीं बोले, चुप रहे। बोले तुम बोलते रहो, अब है ही नहीं प्रसेन यहाँ पे तो हम कहां जाएं। भगवान पूरी सेना लेकर के गए, पूरे नगर में खोजा, नगर में खोजते खोजते जब जंगल में गए, अंदर घनघोर जंगल में जाकर के देखा घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है। सैनिकों से कहा इसकी तलाशी लो, मणि कहां है। ढूंढा, आसपास भी ढूंढा, लेकिन मणि नहीं मिली। तभी एक सैनिक ने कहा महाराज शेर के पंजों के निशान हैं। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। तब वहां देखा गया तो वहां भी मणि नहीं थी, तो वहां भालू के पंजों के निशान। उसके पीछे 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 गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। ठाकुर जी ने सब सैनिकों को रोका, अब तुम लोग यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, जाके देखता हूं क्या चल रहा है। अंदर ठाकुर जी गए, अंदर ही अंदर चलते चले गए, तभी देखते हैं कि एक भालू का बच्चा उस मणि के साथ में खेल रहा है। ठाकुर जी ने जैसी मणि देखी, मणि को पकड़ा, बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने रोने लगा जोर से। भीतर से विशाल विकराल एक भालू आया और भगवान पर झपट पड़ा। ठाकुर जी ने 18 दिन तक युद्ध किया उसके साथ। 18 दिन में जब पसीना पसीना हो गया, नस नस ढीली हो गई, हाँफने लगा, उठ नहीं पा रहा था, तब वो समझ गया कि ये साक्षात द्वारिकाधीश हैं। चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान बोले भाई मान गए तुमको, 18 दिन से तुम युद्ध कर रहे हो, हमारे युद्ध के बल को आदमी क्षण भर नहीं खेल सकता, तुमने 18 दिन सह लिया, कौन हो तुम। तब उसने परिचय दिया, प्रभु अति वृद्ध आपका सेनापति पुराना त्रेता युग का जामवंत हूं मैं। जैसे ही सुना जामवंत जी, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, अपने हृदय से लगाया, बोले वाह जामवंत जी आपके बड़े मंगल दर्शन हुए आज। भगवान से पूछा प्रभु आप कैसे आए। ठाकुर जी ने बताया, बोले ये जो मणि है इसकी वजह से अपमान हो गया है हमारा,
पूरे द्वारिका में हमारे लिए जो है गलत खबर फैल गई है कि हमने प्रसेन को बंदी बना के मणि रख ली है, इस मणि को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं, ये मणि हमको दे दो। जामवंत जी ने मणि को देखा और मणि को हाथ में लिए बैठी अपनी बेटी को देखा। जामवंत जी बोले बढ़िया है, अभी कन्यादान भी हो जाएगा और दहेज के रूप में मणि भी दे दूंगा। और जामवंत जी ने अपनी बेटी सहित मणि लेकर के ठाकुर जी के हाथ में थाम दी। बोले प्रभु ये मणि भी आपकी और मेरी बेटी भी आपकी। भगवान बोले एक कलंक से बचेंगे, दूसरा लग जाएगा। क्या कि ठाकुर जी को मानव कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याह करके लाए। जामवंत जी बोले मुझे कुछ नहीं पता, ये आप मर्यादा तो आप सब त्रेता में छोड़ चुके हो, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, तब थे मर्यादा पुरुषोत्तम, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभु आज तो आपको मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी। और ठाकुर जी ने दूसरी पत्नी के रूप में जामवंत जी की बेटी जामवती को स्वीकार किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। भगवान का विवाह जामवती के साथ में हुआ। अब एक बात कभी कभी मेरे मन में आती है कि ठाकुर जी ने विवाह तो एक भी व्यवस्था से तो किया ही नहीं, सारे कोइंसिडेंस हुए ठाकुर जी के साथ में। स्थिति ऐसी बन गई कि ब्याह करना ही पड़ा। ऐसे ही रुक्मणी जी के साथ में वो पत्र में ही लिख दिया कि यदि परसों आपने मेरा हरण नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी को जाना पड़ा। आज जामवती के साथ भी वैसे ही ब्याह हुआ ठाकुर जी का। भगवान मणि लेकर के जामवती को लेकर के वापस द्वारिका आए। मणि को दिखा करके द्वारिका के लोगों को बता दिया कि भाई तुम लोग जिस बात का आरोप हम पर लगा रहे हो, लो ये रही मणि। और गवाही के रूप में जामवती ने सारा सच बताया। जामवंत जी भी गए तो सबने मान लिया। अब सारे द्वारिका के लोग कान पकड़ के बैठे ठाकुर जी के आगे, हमको क्षमा कर दो भगवान, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपके ऊपर हम लोगों ने जो है प्रक्षेप लगाया, आरोप लगाया। और अब स्थिति क्या हो गई, पलट गए सारे द्वारिका के लोग, अब भगवान की तरफ हो गए और सत्राजित यादव को गाली देने लगे। बोले इसने हमारे ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाया। सत्राजित यादव की इतनी बुरी स्थिति कर दी कि महाराज उसका घर से निकलना दुश्वार हो गया। सत्राजित बोला क्या करूं, ऐसे जीवन जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। ये द्वारिका के लोग गली मोहल्ला कहीं निकल जाऊं, सब जगह मुझ पर चिल्लाते हैं, आरोप लगाते हैं कि तेने हमारे भगवान को नहीं छोड़ा, हमारे भगवान के ऊपर आरोप लगाया। सत्राजित ने मन में विचार किया कि इस कलंक से मैं कैसे बचूं। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का संबंध ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बोले प्रभु मेरी बेटी, आप उससे विवाह कर लीजिए। भगवान बोले सत्राजित हमको सब पता है तुम ये क्यों लेके आए हो संबंध, ताकि तुम्हारा हमसे संबंध हो जाए, हम तुम्हारे जामाता बन जाएं और तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगा है वो कलंक तुमसे हट जाए। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी पुत्री पहले से चाहती है कि हमसे उसका ब्याह हो जाए, लेकिन तुमने उस समय डांट फटकार करके कहा कि उस छलिया से, एक काले कलूटे से, माखन चोर से, इसके माता पिता का पता नहीं, इससे मैं तुम्हारा विवाह नहीं कराऊंगा, तुमने मना करके। और मुझे यह भी पता है तुमने अपनी बेटी की सगाई सतधनवा नाम के व्यक्ति से की हुई है, लेकिन केवल कलंक से बचने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमसे ब्याह करना चाहते हो। लेकिन हम तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, तुम्हारी बेटी हमसे प्रेम करती है, इसलिए तुम्हारी बेटी को स्वीकार करते हैं। और भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की बेटी सत्यभामा। कितने ब्याह हो गए गिनते जाना, 16,108 काउंटिंग होगी आज पूरी। सत्राजित यादव ने अपनी बेटी का ब्याह, सत्यभामा का विवाह भगवान से किया और दहेज में मणि लेकर के आया। भगवान बोले ले जाओ उसको मेरी आंखों से दूर, ये मणि दिखाना नहीं मुझको। अब मैं अपनी कथा में बताया करता हूं बंधुओं, ये दहेज प्रथा क्या है। ये कुषित दूषित हम लोगों ने की है, ये है नहीं, बहुत अच्छी है प्रथा दहेज की। और इतनी सुव्यवस्थित है कि पिता की 2 प्रकार की संपत्ति होती है, चल और अचल। अचल संपत्ति माने उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका घर जायदाद।
खेत, ये सब अचल संपत्ति है। और चल संपत्ति यानी कि धन दौलत आदि सब कुछ। पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का, और पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है बेटी का। इसलिए जब बेटी का विवाह पिता करता है तो अपनी बेटी के सुख के लिए, अपनी बेटी के भाव के लिए पिता उसको चल संपत्ति देता है, धन देता है, गाड़ी देता है, एसी देगा, सोफा सेट देगा, वो दहेज के जो भी नियम होते हैं वो सब पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को देता है। लेकिन ये कुषित और दूषित कब बन गया? जब इसमें मांग जांच होने लगी लड़के वालों की तरफ से। इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारा बेटा इंजीनियर है, इतना तो आपको करना ही चाहिए। मतलब तुमने इंजीनियर बनाई इसीलिए ताकि दहेज ज्यादा मिले? कई घरों में तो यही मेंटेलिटी चलती है, बेटा सीए नहीं बन पाए तो तुमको दहेज क्या सोच रहे हो, कितना मिलेगा, इतना ही मिल पाएगा। ये दूषित है। पिता की संपत्ति है और अधिकार उस पर पुत्री का है, तो पुत्री को जितना पिता देना चाहे दे सकता है। इसमें जमाई को और उसके परिवार वालों को तो बोलना ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने इसको दूषित कर दिया। भगवान ने दहेज नहीं लिया, मणि को नहीं लिया, और ठाकुर जी का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हो गया। सत्यभामा के साथ विवाह करके ठाकुर जी द्वारिका में सत्यभामा को ले आए। तो सत्यभामा का जिससे पहले सगाई हुई थी उसका नाम था सतधनवा। उसने मन में सोचा कि मैं तो मणि के लिए ही तो ब्याह कर रहा था कि दहेज में मणि मिलेगी, और ना तो लड़की मिली ना दहेज मिला, ये सबको द्वारिकाधीश ले गए। उसने मन में विचार किया, बोले लड़की तो हाथ से गई, लेकिन अभी मणि तो अभी भी ससुर जी के पास ही है। अर्धरात्रि में जाकर के सतधनवा ने सत्राजित यादव को मार दिया और मणि चुरा करके चला गया। भगवान का कल ही ब्याह हुआ था। आज सुबह सुबह सुधर्मा सभा में बैठे थे, और सभा में जैसे ही बैठे इतने में ही देखते हैं कि सत्यभामा रोती रोती आ रही है सामने से। ठाकुर जी ने देखा, क्या हुआ सत्यभामा, आप रुदन क्यों कर रही हैं? बहुत रोई सत्यभामा, बोली कि मेरे पिता को सतधनवा ने मार दिया। मेरा जो पहले मंगेतर था उसने मेरे पिता की हत्या कर दी और मणि चोरी करके वो चला गया। तो टीकाकार कहते हैं कि भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि महाराज गिर गिर के रोए। मेरे ससुर जी चले गए, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। अब ठाकुर जी तो इसलिए रो रहे थे कि सत्यभामा को लगे कि ये मेरे पिता से कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी को रोते देखा तो सत्यभामा ने कहा, मुझे पता है आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं, और आप इस प्रेम के बदले को आप मेरे पिता की मृत्यु का बदला लेकर के आओगे। भगवान बोले, हैं किस लिए, क्या बदला लेना है? बोले कि जो मेरे पिता की जो संपत्ति, जो मेरे पिता की मणि को सतधनवा ने चुरा लिया है, आप सतधनवा को मारिए और मणि लेकर के मेरे पास आइए। भगवान बोले, ये मणि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। बंधुओं, पाप के पिताजी का नाम है लोभ। यदि लोभ जीवन में एक बार आ गया ना, तो वो लोभ इसी प्रकार घूमता रहेगा, आता रहेगा, किसी ना किसी प्रकार आपकी चिंता के रूप में आपको सताता रहेगा। इसलिए प्रयास करना, लोभ से बचो। किसी की भी वस्तु के प्रति, किसी भी संपत्ति के प्रति कभी भी आसक्त मत हो जाना। ठाकुर जी की ये पूरी लीला यही सिखा रही है। भगवान ने एक बार एक बहुत बहुत सामान्य और सुधरा हुआ लोभ किया था कि ये मणि द्वारिका के कारागृह में, कार्यालय में आ जाए तो इससे द्वारिका के लोगों का उत्थान हो जाएगा। बस इतने मात्र से अभी तक वो मणि परेशान कर रही है ठाकुर जी को। सत्यभामा ने खाना पीना छोड़ दिया, बोले पहले मणि लेकर के आइए और सतधनवा को मार के आइए। भगवान बोले ठीक है, हम जाते हैं, जाके सतधनवा को मारते हैं, मणि लेके आते हैं। सतधनवा को पता चला कि भगवान मारने आ रहे हैं, तो सतधनवा ने मणि जाकर के रख दी अक्रूर जी के पास में, और सतधनवा भाग गया।
सतधनवा जैसे ही भागा तो भगवान पीछे पीछे भागे, जंगल में जाकर के सतधनवा को मार दिया। उसकी पूरी तलाशी ली, मणि उसके पास नहीं थी। उसके घर में जाकर के देखा, मणि वहां भी नहीं थी। भगवान लौट करके द्वारिका आए, सत्यभामा मुख्य द्वार पर ही खड़ी थी। ना भगवान से जल के लिए पूछा, ना भगवान से भोजन के लिए पूछा। आंखें लाल सत्यभामा की। ठाकुर जी जैसे ही आए, भगवान तो मुस्कुरा रहे थे कि थोड़ी बात करेगी, 4-5 दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ में सतधनवा को मार दिया, अब कुछ पूछेगी, थोड़ा चाय नाश्ता पानी कुछ अच्छा बोलेगी। भगवान ने जाकर के कहा, हमने सत्यधनवा को मार दिया, अपने ससुर जी की मृत्यु का बदला ले लिया। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, बोले मणि। भगवान बोले उसके पास में मणि नहीं थी। मैंने उसके घर में भी जाके देखा, उसके पास मणि नहीं थी। तो सत्यभामा मौन हो गई और भगवान से कुछ ना कह के वहां से चली गई। भगवान ने जब अंतर हृदय में जाकर के देखा तो सत्यभामा के हृदय में चल रहा था कि इनकी मेरे पिता की मणि पर पहले से दृष्टि थी। मणि तो इनको मिल गई है, लेकिन इन्होंने छुपा के रख ली है, मुझको दे नहीं रहे हैं। भगवान बोले, गृहस्थाश्रमियों, हे मानवों, सावधान हो जाओ, ये है गृहस्थाश्रम। यहां स्वयं की पत्नी, स्वयं का भाई, स्वयं का परिवार, स्वयं के ही लोग आप पर अविश्वास करेंगे। आप उनके लिए सब कुछ कर चुके हो जीवन में, लेकिन फिर भी आपकी इतनी सी चूक उनके हृदय में अविश्वास को जन्म दे देगी और आपको इसी अविश्वास के साथ जीना पड़ेगा। यही गृहस्थाश्रम है। सत्यभामा ने बात नहीं की ठाकुर जी से महीनों तक। भगवान भी चुप रहे, मौन रहे। बोले कोई बात नहीं, मेरी गलती नहीं तो मैं क्यों सफाई दूं। एक दिन एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण के गले में बहुत सारे सोने की चैन, हाथों में सुंदर सुंदर सोने की अंगूठियां देख करके भगवान बोले, वाह भैया ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण कम लग रहे हो, वैश्य ज्यादा लग रहे हो, इतने सारा धन संपत्ति पहन करके घूम रहे हो, अरे कहां से मिला इतना सोना। तो ब्राह्मण ने बताया, बोले अरे वो अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, 108 ब्राह्मणों को सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उसमें भोजन कराते हैं और दक्षिणा में कहते हैं थाली चम्मच कटोरी अपने घर ही ले जाओ। हर दिन ऐसा करते हैं। भगवान ने जब सुना, बोले वाह, इतना धन अक्रूर जी के पास। भगवान समझ गए कि ये किसकी कृपा है, ये समंतक मणि की कृपा है। ठाकुर जी ने पत्र लिखा, अक्रूर काका, हमें पता है कि सिमंतक मणि आपके पास है, पर आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमको आपसे मणि वापस चाहिए। अगर आप मणि से दुरुपयोग करते, मणि का दूषित प्रयोग करते, तो मैं आपसे मणि छीन लेता। लेकिन आपने मणि का सदुपयोग किया, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा। मैंने सुना आप आश्रम बनवा रहे हैं, मैंने सुना आप मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये मणि मैं नहीं लूंगा, आप अपने पास ही रखो। परंतु द्वारिका के में अब भी कुछ लोग हैं जिनको मुझ पर संशय है कि मणि मेरे पास है, आप आकर के केवल सबको बता दीजिए कि मणि आपके पास है। तब श्री अक्रूर जी महाराज बड़े दीनहीन से दुखी होकर के आए, क्षमा मांगी भगवान से और स्वधर्मा सभा और समस्त द्वारिका वासियों के सामने मणि दिखा करके उन्होंने स्वीकार किया कि सतधनवा ने ये मणि मुझको दी थी, ये मेरे पास है। तब आत्मग्लानि हुई सत्यभामा को, भगवान से क्षमा मांगने लगी। भगवान बोले क्षमा की बात नहीं है देवी, संसार में जो कुछ भी होता है सब मेरी इच्छा से होता है। मैं आगामी जीवन जीने वाले मानवों को बताना चाहता हूं कि गृहस्थाश्रम कैसा होता है। इसके लिए पूरी लीला हुई और यहीं पर सिमंतक उपाख्यान विश्राम हुआ। इस उपाख्यान को सुनने से वे वजह के आरोपित कलंक जो लगते हैं ना लोगों पर, इस उपाख्यान को सुनने के बाद वो वे वजह के कलंक नहीं लगते हैं। ऐसा वरदान भगवान ने उस उपाख्यान को दिया हुआ है। तो आप सब लोग जितने भी यहां बैठे हैं, जो भी इस उपाख्यान को सुनते हैं, वो एक साल भर में एक चंद्रमा आता है, चौथ का चांद, उसको देखने से मना करते हैं कि उसको नहीं देखना चाहिए। क्यों? कलंक लग जाता है। कलंक का मतलब क्या है? वे वजह आरोप जो लगता है उसको कलंक कहते हैं।
परंतु इस उपाख्यान की ये कृपा है, इसको सुनने के बाद कलंकित नहीं होना पड़ता। तो बंधुओं, ये है स्यमंतक उपाख्यान। लोभ से बचो, मैंने बताया। लोभ दो प्रकार का होता है, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। बहुत ध्यान से सुनिए। दो प्रकार का लोभ होता है, संग्रह वृत्ति यानी कि बहुत इकट्ठा करना, करते जाना करते जाना करते जाना, भय तो बहुत लेकिन निकालने में कंजूसी करते हैं, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और दूसरा लोभ होता है भोग वृत्ति लोभ। धन कमाते ही केवल इसलिए ताकि हम भोग सकें, हम ऐशो आराम कर सकें, हम जो है इससे दुनिया भर के सारे सुख समृद्धियों को भोग लें, इसको कहते हैं भोग वृत्ति लोभ। ये दोनों ही लोभ पतन के कारण बनते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी ना तो संग्रह का लोभ करो ना भोग का लोभ करो, सदैव सेवा का लोभ करो। धन प्राप्त हो, जैसे ही संग्रह ज्यादा होने लग जाए तो धीरे धीरे प्रयास करके उसको सेवा में व्यय करते रहो। असहाय लोगों की, थोड़े लक्ष्मीहीन लोगों की, बच्चे जिनके नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसे लोगों की, उसमें उस धन का व्यय करते रहो। धन से जब सेवा होती है ना, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी भी चाहती है मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहां पर मेरा दुरुपयोग ना हो। इसलिए बंधुओं, इस लोभ से बचो। एक ब्राह्मण बालक काशी से पढ़कर के अपने पिता के पास आया। पिता से आके बोला, पिताजी मैं बहुत विद्वान हो गया हूं, लघु सिद्धांत, कौमुदी, पाणिनीय, व्याकरण सब मेरे कंठस्थ हो गए हैं। आप कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए, आप जो पूछेंगे मैं उसका उत्तर दे दूंगा। पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? बेटा चिंता में पड़ गया, बोले ये तो गुरुजी ने नहीं पढ़ाया था। पिताजी बोले ढूंढ के आओ, और जब तक ये पाप का बाप मिले नहीं तब तक घर मत आना। बेटा निकल पड़ा ढूंढने, विद्वानों के पास जाए, बड़े बड़े महात्माओं के पास जाए, बोले पाप के बाप का नाम क्या है? कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे, लेकिन नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, प्रमाण से कोई नहीं बता पाया कि पाप के पिताजी यही हैं। तभी एक सुंदर सा घर दिखाई दिया, बहुत सुंदर, एक महल जैसा घर। बाहर तुलसी लगी हुई थी, गैया मैया बंधी हुई थी। उसको लगा किसी वैष्णव का घर है। 3-4 दिन हो गए, पाप के पिताजी तो मिले नहीं, चलो इस वैष्णव के यहाँ जाके थोड़ा भोजन प्रसाद पा लेते हैं, रात्रि विश्राम कर लेंगे, सुबह फिर निकल जाएंगे। घर में प्रवेश कर गए। पहले संतों के लिए, विद्वानों के लिए, महात्माओं के लिए घर खुले रहते थे लोगों के, कभी भी आओ, सबकी सेवा होती थी। जैसे ही ब्राह्मण ने प्रवेश किया, जाकर के भीतर बैठे, तभी एक परम सुंदरी कन्या, इतनी सुंदर, उसका लावण्य रूप का जल लेकर के आई और ला करके उनको दिया। बटुक ब्राह्मण ने जल पी लिया। जल पी करके कहा, आपका घर बहुत सुंदर है, बाहर तुलसी जी का विरवा भी बहुत सुंदर है, गैया मैया भी आपकी बड़ी सुंदर हैं, आप कोई वैष्णव हैं? आपका नाम क्या है? आपका काम क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं? आपका परिवार कहाँ है? सब पूछने लगे। उसने कहा, महाराज जी मेरे पिताजी नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूं। अच्छा, क्या करती हो आप? उस कन्या ने बताया, मैं वैश्या हूं, वैश्या गमन करती हूं। जैसे ही ब्राह्मण ने सुना वैश्या, वैश्या सुनते ही ब्राह्मण तो अपनी जीभ में उंगली डालने लगे, बमन करने लगे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, पाप के बाप को खोजने निकला था, पाप कर दिया। अरे तुम्हारा मुख देखना पाप होता है, तुम्हारे यहां बैठना पाप होता है, तुम्हारे यहां का पानी पी लिया मैंने, कितना बड़ा अपराध मैंने कर दिया। पाप के बाप को खोजने निकला था, खुद ही पाप कर लिया मैंने। वैश्या ने जैसे ही सुना पाप के बाप को खोजने निकले हैं, तो वैश्या ने भी सोचा ज्यादा दूर जाने नहीं दूंगी, यहीं मिलवाऊंगी आपको पाप से।
वैश्या ने चरण पकड़े, बोले दूर, छूना नहीं हमको, दूर रहो। वैश्या बोली आप जैसे लोग भूले भटके ही आते हैं मेरे यहाँ, कोई मान के तो आएगा नहीं। बाहर यदि लिख दूं कि वैश्या का घर है, कौन आएगा मेरे यहाँ? भूले भटक के ही आते हैं आप लोग। अब आ गए, पानी पी लिया, क्या बुराई इसमें, क्या अपराध हो गया? बैठ जाइए, अब पानी पी लिया तो भोजन भी कर लीजिए। ब्राह्मण बोले कैसी बात करती, तुम्हारे यहां का अन्न, मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। अरे कल जाके जनेऊ बदलूंगा, पहले गंगा में स्नान करूंगा मैं, तब जाकर के मेरा ब्राह्मणत्व बचेगा। चरण पकड़ने लगी, बोले कि ऐसा मत कीजिए ना, मेरा काम बुरा है लेकिन मैं बुरी नहीं हूं। आप आए हैं घर पर तो कुछ प्रसाद पाके जाइए, ऐसे भूखे चले जाएंगे तो मुझे बहुत क्षोभ होगा। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, एक क्षण नहीं रुकूंगा, छोड़ो मेरे पैर, अभी जाऊंगा। बोले महाराज कहां तक भटकेंगे आप, पाप के बाप को 3 दिन से खोज रहे हैं, ना जाने 4-5 दिन और लग जाएंगे आपको, कुछ खाया पिया आपने है नहीं। आप मेरे यहां प्रसाद पाओगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में। जैसे ही ब्राह्मण ने सुना 10 सोने की मोहर, मन में सोचने लगे बेटा 3 दिन तो हो गए, 4-5 दिन और लग जाएंगे, अभी तुम खाया पिया तो कुछ है नहीं, जेब में 1 रुपया है नहीं, ये 10 सोने की दक्षिणा दे देगी तो बढ़िया ही रहेगा। ठीक है खा लेंगे तुम्हारे यहां भोजन, लेकिन अपने हाथ से बना के खाएंगे। वैश्या बोली ठीक है, मैं आपको सामग्री दे देती हूं, आप खुद बना लो। सामग्री दे दी। ब्राह्मण जैसे ही बनाने बैठा, वैश्या बोली मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप बना रहे हैं, मैं आपको 15 सोने की मोहर दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए। ब्राह्मण ने हाथ वाथ धो लिए, बोले ठीक है लेकिन गंगा जल से बनाना। उठ करके साइड हो गए। उसने वैश्या ने भोजन बनाया, थाली में सजा करके ब्राह्मण के आगे रख दिया, बोले पाइए। जैसे ही ब्राह्मण कवल तोड़ करके खाने लगे, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं अपने हाथ से खिलाऊं? ब्राह्मण बोले कैसी बात करती हो तुम, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा मैं? 20 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में। ब्राह्मण ने कवल नीचे रखा, मुख खोल लिया, खिलाओ। एक ही कवल खिलाना बस। जैसे ही मुख खोल करके बैठा ब्राह्मण, वैश्या ने एक तमाचा दिया कान के नीचे। तिल मिला गए, बोले कि तुम क्या करती हो, मारा तुमने मुझको? बोले मारा नहीं, पाप के बाप से मिलवाया आपको। बालक बोला क्या, कौन है पाप का बाप? बोले आप मेरे यहां भोजन करते हो, आप मेरे यहां भोजन करना चाहोगे कभी? कभी नहीं करोगे, लेकिन क्यों करने बैठे? बोले तुम्हारी श्रद्धा थी। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, 10 सोने की मोहरों की वजह से बैठे थे। मेरे हाथ का पानी आप पीते नहीं, मेरे हाथ की बनी रोटी खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? 15 सोने की मोहर खबा रही है ये, मेरे हाथ से कभी नहीं खाते, लेकिन खाने के लिए बैठे हो, किस लिए? 20 सोने की मोहर। अपने पिताजी को जाकर के कह दीजिएगा, पाप के बाप का नाम है लोभ। ब्राह्मण ने तुरंत उस वैश्या के चरण पकड़े, प्रणाम किया और क्षमा मांगते हुए बोले मैंने आपके रूप को नहीं समझा, आप तो मेरी गुरु हो, आप तो मेरी मां हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पाप को जन्म देता है लोभ, ये लोभ कभी जीवन में नहीं आवे, इसका विचार करो। और ठाकुर जी के 3 ब्याह हो गए इसी मणि के चक्कर में। चौथा ब्याह हुआ भगवान का कालिंदी यमुना के साथ, और स्थिति ऐसी थी कि भगवान अर्जुन के साथ में घूम रहे थे। एक वन में जैसी गए तो यमुना के तट पर घूम रहे थे, विहंगम गहरा वन, और वहां यमुना के तट पर एक सांवरी सलोनी सी एक सुकन्या बैठी थी, इतनी सुंदर, मानो जैसे श्याम सुंदर ही बैठे हो, इतनी सुंदर थी। उनके रूप को देख करके अर्जुन का मन उन पर आ गया। अर्जुन बोले हे केशव, ये कितनी सुंदर है ना? भगवान बोले सुंदर तो है। अर्जुन बोले मेरा मन हो रहा है मैं इससे ब्याह कर लूं। भगवान बोले तो फिर इतनी सोच क्यों रहे हो, जाओ जाकर के बोल दो कि हमको आपसे ब्याह करना है। अर्जुन गए, जाकर के बोले हे सुंदरी, हे श्याम वर्णा, यमुना जी सांवली हैं, किसके लिए तपस्या कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? यमुना जी ने नेत्र खोले और देख करके कहा अर्जुन,
बोले तुमको मेरा नाम कैसे पता? बोले मुझे पता है। बोले आप किस लिए तपस्या कर रही हो? बोले मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन का मुंह उतर गया, भगवान के पास गए, बोले सबको तुमसे ही ब्याह करना है, जाओ कर लो, इससे भी तुम ही करो। और अर्जुन के नेतृत्व में भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना के साथ में हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। यमुना जी के साथ में विवाह हुआ और इस प्रकार बंधुओं फिर पांचवा विवाह ठाकुर जी का मित्रविंदा के साथ में हुआ, छठवां विवाह सत्या के साथ में हुआ, सातवां विवाह नाग्रजता के साथ में हुआ, आठवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। ये 8 मुख्य पटरानियां हैं ठाकुर जी के। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 राजकुमारियों को अपने यहां बंदी बना रखा था। 20,000 होने पर सबसे जबरदस्ती ब्याह करने वाला था। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान उससे युद्ध करने के लिए गए, युद्ध में जाके भौमासुर को मार दिया और युद्ध में भौमासुर का वध करके ठाकुर जी जैसे ही उन 16,100 राजकुमारियों के पास गए, सबने कहा ठाकुर जी हम पर केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम अपने प्राणों का त्याग कर दें या फिर हम गलत रास्ते पर चली जाएं, क्योंकि परिवार के लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, हम एक राजा के यहां बंधी रही हैं। भगवान बोले किसने कहा तुमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम स्वीकार करेंगे सबको। और 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ द्वारिकाधीश ने विवाह किया। बंधुओं अब बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा, ये 16,108 ये कौन है? ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, कोई साधारण माताएं बहनें नहीं हैं। भगवान की मुख्य 8 पटरानियां कौन हैं? प्रकृति के 8 तत्व। हमारे भीतर 4 तत्व होते हैं और हमारे बाहर 5 तत्व होते हैं, 9 तत्व हैं, जिसमें से एक तत्व स्वयं ठाकुर जी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाहर के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और हमारे भीतर के 4 तत्व कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बाहर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश किसने बनाया? इन 5 को भगवान ने बनाया। और हमारे भीतर के 4 प्रकृतियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको भी ठाकुर जी ने बनाया। इनमें से जो चित्त नाम का जो हमारे भीतर की प्रकृति है, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। पहले दिन सुना था सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप ही है चित्त। हमारे भीतर जो आत्मा है ये चित्त स्वरूप है, इसलिए उस चित्त को हटा दो तो कितने बचे? 5 बाहर के और 3 भीतर के। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी है। अब सबके तत्व यदि खोजने निकलोगे तो देखो सबके तत्व मिलेंगे। यमुना जी कौन? जल तत्व। रुक्मणी जी कौन? अग्नि तत्व। तुम पावक मह करहूं निवासा। श्री किशोरी जी सीता जी को पावक में, अग्नि में भेजा था, और सीता जी कौन है? लक्ष्मी। वही लक्ष्मी रुक्मणी बन के आई है, इसलिए उनका तत्व क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व रुक्मणी जी का, जल तत्व यमुना जी का, वायु तत्व मित्रविंदा का, आकाश तत्व सत्यभामा का। इस प्रकार से ये 8 तत्व ही भगवान की 8 मुख्य पटरानी हैं। अब बच्ची 16,100, ये कौन है? भगवान की उपासना के जितने भी मंत्र होते हैं, ब्राह्मण देवता आपके हाथ में पुष्प देते हैं, पुष्प देकर के कहते हैं बाल कृष्ण प्रभु का ध्यान करो, और फिर जब वो मंत्र गाते हैं, ऐसे ठाकुर जी के उपासना के 16,100 मंत्र ही यहां पर कन्या बन करके आए हैं और उनके साथ ठाकुर जी ने विवाह किया।
तो इस 16,108 कोई स्त्रियां नहीं है, ये भगवान की ही उपासना के मंत्र और भगवान के द्वारा ही बनाई गई प्रकृति है। इनसे ठाकुर जी को विवाह करना नहीं पड़ता, ये ठाकुर जी की ही हैं। ठाकुर जी ने इनको स्वीकार किया है। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। ठाकुर जी हमारे बड़े आनंद अद्भुत हैं। एक प्रसंग आता है कि 16,100 विवाह जब भगवान एक साथ कर रहे थे तो द्वारिका के सेनापति, द्वारिका के महामंत्री उद्धव जी ने भगवान से कहा, ठाकुर जी आपके विवाह में कुछ विचित्र होना चाहिए। भगवान बोले, क्या विचित्र करोगे? बोले, दुनिया के यहाँ विवाह होते हैं तो फुब्बारे जल के होते हैं, आपके यहाँ फुब्बारा दूध का रखेंगे। भगवान बोले, ये कोई विचित्र तो है नहीं, इतना दूध बर्बाद करोगे, गैया का दूध फुब्बारे में डाल दोगे, ये कोई अच्छी बात है? लेकिन उद्धव जी जिद करने लगे, बोले, नहीं 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 प्रभु, आप नहीं समझ रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, देखने वाले लोग आनंदित हो जाएंगे, देखो दूध का फुब्बारा। भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। अब ठाकुर जी यहां ये बताना चाहते हैं कि मेरी इच्छा सर्वोपरि है, लेकिन उद्धव इतना दूध लाओगे कहां से? सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाओ, लेकिन बिना किसी को डिस्टर्ब किए। हाँ, और सब लोग यहीं देखो, कथा सुनो। सर्वोपरि इच्छा ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, तुम्हारा मन है कि दूध का फुब्बारा हो तो तुम लगाओ, लेकिन मेरा मन नहीं है। इतना दूध लाओगे कहां से? तो उद्धव जी ने कहा कि द्वारिका में हर घर में गैया है, मैं द्वारिका के लोगों से जाके कहूंगा सब लोग एक एक लोटा एक एक गिलास दूध लेके आओ, सब लोग अपने अपने घर से दूध डालेंगे तो खूब फुब्बारे में हो जाएगा दूध। और सब द्वारिका के लोग सबको जाकर के कह दिया, भैया कल ठाकुर जी का विवाह है, उससे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे सब लोग अपने अपने गैयाओं का दूध लेकर के जाएंगे, फुब्बारे में डाल के आएंगे। तो जब ये बात पूरी द्वारिका में कही जा रही थी कि सब अपने अपने घर से गैया का दूध लेके जाएंगे, तो सब लोगों के मन में एक साथ एक ही भावना प्रकट हुई। और वो भावना क्या कि अरे अब कहां दूध सुबह सुबह लेकर के जाएंगे, ये अगल बगल वाले सब दूध ही लेकर के जा रहे हैं, किसी को क्या पता चल रहा है, रात के अंधेरे में हम जल लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति ने नहीं सोचा, ऐसा पूरी द्वारिका ने सोचा। और दूसरे दिन सुबह सुबह सब जल लेकर के जा रहे हैं और आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। अच्छा क्या है? बोले कि मैंने तो गिरी गाय का दूध मंगाया और लेके जल ही जा रहा है। तुमने? बोले मैंने तो ब्रज की गैया राठी गाय का दूध मंगवाया। और सब जाकर के अंधेरे में फुब्बारे में जल डाला है। और जैसे ही सुबह प्रदर्शनी हुई, सारे द्वारिका के लोग इकट्ठे हुए, द्वारिकाधीश आकर के बैठे, हाँ उद्धव चलाओ फुब्बारा। जैसे ही फुब्बारा चला तो उसमें एक बूंद दूध नहीं था। उद्धव जी ने जाकर के देखा, लीटरों पानी, एक बूंद दूध नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं 2-4 गिलास दूध पड़ा हो तो पानी का रंग बदल गया हो, कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर जल। उद्धव जी बोले ये क्या हुआ? सारे द्वारिका के लोगों से पूछा, हाँ भाई कितने लोगों ने दूध डाला था इसमें? तो एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। और तुम में से जल कितनों ने डाला था? सही सही बताओ। सबको सौगंध दिला दी, सबने हाथ खड़े कर दिए। लोग बोले अरे तू तो कह रहा था तूने गिरी गाय का दूध डाला है। बोले तू भी तो कह रहा था कि राठी गाय का दूध है। जल सबने डाला। भगवान उद्धव के पास गए, उद्धव से जाके बोले, उद्धव मेरी इच्छा के विपरीत संसार में कोई कर्म नहीं होता, कोई कृत्य नहीं होता। मेरी इच्छा यदि नहीं है तो मेरी इच्छा ना होने का मतलब किसी की इच्छा नहीं होगी, फिर चाहे वो कितना भी लाभकारी क्यों ना हो। इसलिए भक्त को चाहिए, वैष्णव को चाहिए, इच्छा मन में प्रकट ही ना करे। और यदि इच्छा प्रकट हो तो ठाकुर जी को निवेदित कर दे, हे ठाकुर जी यदि मेरे लिए उचित हो तो पूर्ण करना, नहीं तो आप जो करोगे मुझे वो स्वीकार है। ठाकुर जी भला सोच के चलते हैं सबका। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। अद्भुत हैं हमारे लाला। किस ऐसे द्वारिकाधीश की ये अद्भुत लीलाएं। भगवान ने इस प्रकार 16,108 विवाह किए। तत्पश्चात ठाकुर जी
प्रणय कलह की कथा आती है भागवत में। प्रणय कलह क्या है, यह भी गृहस्थाश्रमियों की सीखने का एक विषय है। सीधी बात यह है कि यहां पर भगवान दो दंपतियों को समझा रहे हैं कि भैया पति पत्नी को चाहिए, प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं कलेश को करते रहना चाहिए। भगवान यहां पर रुक्मणी जी के साथ में एक मीठी सी नोक झोंक करते हैं, उसका वर्णन किया गया। देखिए बंधुओं, इसका एक बहुत मूल अर्थ यह है कि हमारे हृदय में व्यक्ति के अंदर दोष कब दिखने लगते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हमारी दृष्टि दोष युक्त कब हो जाती, हम दोष देखना कब शुरू कर देते हैं। दो स्थिति में होता है, या तो सामने वाला व्यक्ति हमसे बहुत पास हमारे रहे, या फिर सामने वाला व्यक्ति हमसे बहुत दूरी बना ले। अति दूरात अति सामीप्य, इन दो स्थितियों में दोष जन्म लेता है। जब स्त्री पुरुष विवाह के गांठ में बंध जाते हैं तो विवाह के पश्चात फिर एक दूसरे के सामीप्य के कारण, अति सामीप्य के कारण दोष दिखने लगते हैं, और जिस दोष की वजह से उनके प्रेम में खलन आने लगता है। इसलिए ठाकुर जी यहां पर कह रहे हैं कि भैया ना तो ज्यादा किसी के पास रहो, ना ज्यादा किसी के दूर रहो, पत्नी से भी ज्यादा सामीप्य मत करो, उसको सदैव उसके पास ही मत रहो। कभी कभी प्रणय कलह यानी कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक करके दूरी भी बना लिया करो, इससे आपका प्रेम बना रहेगा। नहीं तो विवाह से पहले लड़की को लड़का में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं और लड़का को लड़की में साक्षात लक्ष्मी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है 2 साल 4 साल व्यतीत होने के बाद लड़की को लड़का में साक्षात रावण दिखाई देता है और लड़का को लड़की में साक्षात शूर्पणखा दिखाई देती है। क्यों? ये अति सामीप्य की वजह से होता है। इसलिए दोष केवल पति पत्नी का ही विषय नहीं है, संसार के हर व्यक्ति, अपने गुरु के भी ज्यादा समीप मत रहो, नहीं तो उसमें भी दोष दिखेंगे। संसार के किसी व्यक्ति के पास भी अति सामीप्य में मत रहो, अति दूरी भी मत बनाओ, एक मध्यस्थ रहो। और जैसे देखे थोड़ी ज्यादा करीबी हो रही है, ज्यादा सामीप्य हो रहा है, ज्यादा मिलना जुलना हो रहा है, तो बीच में थोड़ा सा कोई ऐसा नाटक ही सही करके थोड़ा सा युद्ध करो जिससे प्रेम बढ़े। प्रणय कलह की लीला बताई, फिर आगे राजा नृण की कथा बताई। एक नृण नाम के राजा हुए, इनसे एक अपराध हो गया। अपराध तो हुआ नहीं था, जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हो गया था, जिसके कारण इनको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान फिर रक्षक बने। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए, गृहस्थाश्रम भगवान का कैसा चल रहा है, नारद जी उसका दर्शन करने के लिए आए। नारद जी को लगा कि कहीं ना कहीं से कोई तो शिकायत मिलेगी मुझको कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते, या भगवान ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं। लेकिन नारद जी हर पत्नी के भवन में जाते हैं और क्या देखते हैं, हर महल में ठाकुर जी अलग अलग रूप से विद्यमान और अलग अलग पत्नियों के साथ में अलग अलग समय पर एक साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तब नारद जी ने प्रणाम किया, बोले प्रभु मुझे तो लगता था आपकी इतनी सारी पत्नियां हैं, आपकी शिकायत करेंगी, लेकिन आप जैसा गृहस्थाश्रम ही नहीं देखा, एक साथ आप निर्वहन कर रहे हो सबका। भगवान जब महाभारत युद्ध करा करके लौट करके आए द्वारिका, तो प्रसंग आता है भागवत में कि ठाकुर जी मन में विचार करने लगे पहले किस पत्नी के पास जाऊं, क्योंकि जिसके पास पहले जाऊंगा उसी का ही फिर गुणगान होगा कि उससे ज्यादा प्रेम करते हैं ठाकुर जी। तो भगवान ने कहा किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर है, जो कोई ना कर सके वो जो कर दे वो ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, 16,108 रूप धारण किए और एक साथ सारी पत्नियों के पास एक साथ पहुंचे। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, भद्रा सब पूछें आप सबसे पहले मेरे पास ही आए। भगवान बोले देवी सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं। और ठाकुर जी एक ही के पास नहीं, सबके पास एक साथ गए थे।
ये ठाकुर जी का वैचित्र है। ऐसे ठाकुर जी अपने गृहस्थाश्रम में जी रहे हैं। नारद जी दर्शन करने आए, देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह नाथ, आपको बार बार वंदन है। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे इष्ट ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने 16,108 ब्याह की, हम 2-4 करके देख लें। 2-4 कर तो लो, लेकिन फिर ठाकुर जी की तरह एक साथ 4-5 पत्नियों को समय देना पड़ेगा। वो ठाकुर जी हैं, वो ईश्वर है, वो सब कर सकते हैं। उन्होंने तो गिरिराज पर्वत भी उठाया, तुम उठा के दिखा दो। 7 दिन की पूतना के पयोधर में लगे विष को पी गए ठाकुर जी, तुम पी के दिखा दो। यदि ठाकुर जी के विवाहों को सुनकर के लोग कहते हैं कि भैया इन्होंने रास किया, इन्होंने इतने ब्याह किए, हम भी करके देखें, ठाकुर जी ने और भी तो लीलाएं की हैं, उनको करो। बाकियों को करने में हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन जहां दिख रहा है हमारा फायदा, वो करना सब चाहते हैं। सीधी बात है बंधुओं, राम जी ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा वो करो, क्योंकि कृष्ण ने जो किया है वो आप कर नहीं पाओगे। राम जी तो कहते हैं और करते हैं, दोनों आपके लिए करणीय हैं, पर कृष्ण ने के करणीय विषयों को आप कर नहीं पाओगे। इसलिए भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो करो। फिर आगे भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया गया, ठाकुर जी का दिन कैसे व्यतीत होता है। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ जाते हैं और उठ करके सबसे पहले ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। विश्व भर में जितने भक्त हैं, क्षण भर के लिए ही सही, सबको ठाकुर जी याद करते हैं। अच्छा, ठाकुर जी याद किसको करते हैं? एक प्रश्न उठा था कि भैया अंत काल में भगवान का नाम गाने से सदगति प्राप्त होती है। बहुत ध्यान से सुनना। अंतिम क्षण जब व्यतीत हो रहा हो हमारे जीवन का, उस समय यदि ठाकुर जी का नाम ले लिया जाए तो सदगति मिलती है। लेकिन हमने जीवन भर कथा सुनी, जीवन भर हम लोगों ने तीर्थ यात्रा की, जीवन भर खूब नाम जप किया, खूब संतों की सेवा की, लेकिन अंतिम समय भगवान की कोई ऐसी लीला हुई कि हम ऐसे हादसे में या ऐसी घटना की वजह से हमारे प्राण निकल गए जहां हम ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाए, तो क्या हमारे जीवन भर का भजन, हमारे जीवन भर की सेवा, हमारे जीवन भर की कथा सुनना, ये सब व्यर्थ चला जाएगा? तब बराह पुराण में वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जो व्यक्ति, अब सीधी बात है, अंत में भगवत स्मरण होगा तभी मुक्ति मिलेगी, यदि नहीं कर पाए तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब पूरे जीवन क्यों करें फिर हम लोग? अंत में ही कर लेंगे, जब प्राण निकलने वाले होंगे तब कर लेंगे। लेकिन इसका 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण तो ये देते हैं कि व्यक्ति को अपना अंत नहीं पता कि कब आएगा, इसलिए अभी से करने लग जाओ। और दूसरा उदाहरण ये देते हैं, बराह पुराण में श्री वेद व्यास जी कहते हैं, अंतिम श्वास निकलते समय यदि हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, लेकिन जीवन भर हमने कथा सुनी, जीवन भर हमने नाम जप किया, जीवन भर हमने खूब दर्शन किए, संतों की सेवा की, तो ऐसे व्यक्ति जो जीवन भर ठाकुर जी को समर्पित रहते हैं, यदि अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के अंतकाल में मैं उनका स्मरण कर लेता हूं। वो मेरा स्मरण ना कर पाए। आप नित्य तिलक लगाते हो, नित्य माला जपते हो, नित्य अपने घर में कथा सुनते हो, नित्य जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हो, नित्य संतों को प्रणाम करते हो, यदि आपकी नित्य की स्थिति ठाकुर जी के प्रति ऐसी है, तो अंतकाल में यदि तुमसे ठाकुर जी का स्मरण ना बनेगा तो चिंता की कोई बात नहीं, ठाकुर जी तुम्हारा स्मरण करेंगे, ठाकुर जी तुमको याद कर लेंगे। और एक बात कहूं, ये तिलक लगाते क्यों हैं हम, ये माला फेरते क्यों हैं हम, ये कथा वथा सुनते क्यों हैं? हम ठाकुर जी का स्मरण ज्यादा करें इसके लिए नहीं, हम ऐसे बन जाएं कि ठाकुर जी हमारा स्मरण करें, ठाकुर जी हमको याद करें। विचार करो, ठाकुर जी की जीव पर, ठाकुर जी के हृदय में, ठाकुर जी की बुद्धि में हमारा नाम आता होगा। अरे मेरा कोई इंद्रेश नाम का एक चेला है, कथा करता है, यदि इतना मात्र ठाकुर जी सोच लेंगे, मैं तो उसी समय कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी मन में सोच ले, मेरा प्रदीप नाम का एक भक्त है,
खड़े होके कथा सुनता है, तो इतने मात्र से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा तो जीवन इसी में ही उद्धार हो जाएगा। ठाकुर जी याद कर लें बस हमको। भक्ति का स्वरूप ये नहीं कि केवल तुम ठाकुर जी को याद करो, भक्ति का स्वरूप ये तुम याद करना शुरू करो, लेकिन करते करते इस स्थिति में पहुंच जाओ कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। फिर तो तुम तान दुपट्टा सो, ठाकुर जी तुमको याद करेंगे, ठाकुर जी तुमको स्मरण करें। और ये स्थिति कब बनेगी? जब पहले प्रेम प्रदान करोगे, जब पहले भाव प्रदान करोगे, भक्ति भाव में रह करके अपनी सेवा प्रदान करोगे, तब ये स्थिति प्रकट होगी कि एक दिन ठाकुर जी आपको याद करेंगे। और ठाकुर जी ने हमको जिस दिन याद कर लिया ना, बस उसी दिन हमारा कल्याण है। भागवत में वर्णन आता है कि जब उद्धव और विदुर का मिलन हुआ ना, तो विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव तुम द्वारिका से आ रहे हो ना, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो उद्धव जी ने द्वारिकाधीश की पादुका दिखाते हुए कहा कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। विदुर जी बहुत रोए कि मैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाया। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं, विदुर तुमको रोना नहीं चाहिए, बल्कि तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? बोले भगवान जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे ना, तब मुझे कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते बार बार कह रहे थे, उद्धव यदि मेरा विदुर यहां होता तो कितना आनंद आता। तुमको याद कर रहे थे। विदुर जी इतने रोए, इतने आनंद में आ गए, इतने झूमने लगे कि ठाकुर जी ने मुझको याद किया। भक्ति वास्तविक में ये है। ठाकुर जी को तो हजारों लाखों भज रहे हैं, हजारों लाखों जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। रथ यात्रा जब निकलती है, करोड़ों की तादाद में लोग खड़े होते हैं। विशेषता ये नहीं कि जगन्नाथपुरी में करोड़ों भक्त ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, लाखों भक्त दर्शन कर रहे हैं। विशेषता ये कि उन लाखों में किसको देखने के लिए जगन्नाथ जी रथ पर बैठे हैं। उनमें कोई तो होगा जिसको देखने के लिए जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आए हैं। जगन्नाथ जी को अपना दर्शन देना नहीं भाता है। जगन्नाथ जी दर्शन खोलते ही इसलिए कि उन हजारों में जो लाइन लगा के दर्शन करने आ रहे हैं, उनमें से जगन्नाथ जी ने किसी किसी को चुना हुआ है, उसको जगन्नाथ जी देखना चाहते हैं, तो उसके चक्कर में हजारों को मौका मिल जाता है जगन्नाथ जी को देखने का। वास्तविकता में ये जगन्नाथ जी मूर्तिवंत होके खड़े हैं। राधारमण जी बेचारे 24 घंटा ऐसे खड़े रहते हैं, बिहारी जी ऐसे खड़े रहते, थकते नहीं है क्या? हाथ वाथ सीधे कर लिया करें कभी अपने, थकते नहीं है। क्यों? भक्त के दर्शन के लिए वो खड़े हैं कि हमारा कोई प्रेमी भक्त आ रहा होगा, उसको हम देखेंगे। जगन्नाथ जी का एक प्रिय भक्त हुआ, उसका नाम था सालवेग। मुस्लिम पिता का पुत्र था सालवेग। सालवेग बचपन से ही उनकी मां हिंदू थी, लेकिन पिताजी मुस्लिम थे। जबरदस्ती एक ब्राह्मणी कन्या से ब्याह किया था एक मुस्लिम ने, और जबरदस्ती गर्भाधान किया, तब उनके गर्भ से ये बालक प्रकट हुआ। पहले तो इनकी मां सालवेग को लेकर के समुद्र में डूबने जा रही थी, लेकिन बाद में मन में विचार किया कि इस बालक ने क्या गलती की, इसकी क्या गलती, इसको क्यों मारूं मैं। तब उन्होंने सालवेग को बचपन से जगन्नाथ जी की कथा सुना करके जगन्नाथ जी का भक्त बना दिया। वही सालवेग धीरे धीरे जब अपनी कुमार अवस्था में आ गया, तो एक दिन अटारी पर चढ़ करके बैठा था और देखता है कि गांव वासी सब लोग बैठ बैठ करके जा रहे हैं, सब जय जगन्नाथ गा रहे हैं। अपनी मां से जाकर के पूछा, मां ये सब लोग कहां जा रहे हैं? बोले, अरे जिन जगन्नाथ जी की तुम कथा सुनते हो ना, जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसे ऐसे नीलाचल निवासी श्री जगन्नाथ जी आज अपनी रथ यात्रा पर जा रहे हैं। वो रथ में बैठ करके गुंडीचा जाएंगे। सालवेग मचल जाता, अपनी मां से कहता है मैं भी चला जाऊं, मैं भी उनको देख लूं। बचपन से जिनकी कथा सुनता आ रहा हूं, कभी आंखों से देखा नहीं है मैंने, मैं भी उनका दर्शन कर लूं।
साल्वेग की मां कहती, बेटा तुम जानते हो तुम्हारे पिता कितने क्रूर हैं, यदि तुम चले गए तो वो पीछे से मेरी हत्या कर देंगे। इसलिए बेटा कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं जिन जगन्नाथ जी को, उनका हृदय में ही दर्शन कर लेते हैं, हृदय से ही उनको देख करके उनके प्रति भाव कर लेते हैं। साल्वेग अपने छत पर खड़ा हो जाता है और जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में खड़े होकर के श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहता है, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकुकल दलन अहे नील शैल। और मानो जैसे क्रोध में भर करके एक हृदय में उत्कंठा लेकर के वो उड़िया भाषा में गा रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि मां बताती है कि आप जब रथ यात्रा के लिए आते हो तो सीढ़ियों पर ऐसे कूदते हो जैसे कोई हाथी कूद के आ रहा हो। जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा जाती कैसे जाते हैं? पंडाओं के गले में ऐसे हाथ डाल लेंगे नवाबों की तरह, अब फिर ये आगे पीछे ऐसे कूदते हुए आते हैं। और मैंने सुना है कि जब श्री जगन्नाथ जी कभी कभी अपने आप को भारी कर लेते हैं और भारी करके पंडाओं से उठते नहीं तो फिर पंडा उनको खूब गाली देते हैं, खा खा के मोट पेटे हो गए, उठो। फिर हिल हिल के ऐसे घिसट के नीचे उतर के आते हैं। तो वही बात कह रहा है, अरे मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत के ऐसे उछल के उतर रहे हो, खूब प्रेम से रथ में बैठ करके अपनी लीला कर रहे हो, लेकिन क्या फायदा, मैं तो तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तुमने सब पर कृपा की लेकिन मुझ पर क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं इसलिए। अरे जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। कम से कम इंसान तो हूं, लेकिन आप तो इतने कृपालु हो। गजराज चिंता कल ठाई घोर जलेन, गजराज चिंता कल ठाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नासी उद्धरी लपन। आप तो उस गजेंद्र पर कृपा करने गए जो इंसान भी नहीं था, मैं कम से कम इंसान तो हूं। हे नाथ, जैसे उस गजेंद्र पर कृपा की मुझ पर भी करो ना। मैं भी आपको देखना चाहता हूं रथ में बैठा हुआ, आप कैसे लगते हो। कब तक मां से सुनता रहूं, इन आंखों को दिखाना चाहता हूं कि आप कैसे हो। मुझे पता है आप बड़े कृपालु हो नाथ, लेकिन वो कृपा मुझ पर कब करोगे। तब अंत में साल्वेग कहता है, अभी उड़िया भाषा में, मुझको उड़िया बंगाली तो आती नहीं, मैं गा रहा हूं टूटी फूटी, आप लोग समझ जाना। कहे साल्वेग हीन जानी रे यमन, मैं हीन जाति का एक यवन हूं, साल्वेग कह रहा है। कहे साल्वेग हीन जाति रे यमन, श्री रनाथ चरण तले करुअचि जनन, अहे नील शैल। यहां कोसों दूर खड़ा होकर के साल्वेग स्तुति गा रहा था, और वहां जगन्नाथ जी जैसे ही रथ पर बैठे, सुभद्रा जी का रथ चलने लगा, बलभद्र जी का रथ चलने लगा, लाखों लोग जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ को खींचने में आए हैं, रथ हिल नहीं रहा है। चलने की बात तो बहुत दूर की बात, लाखों लोग, बड़े बड़े पंडा सब खींच रहे हैं रस्सी को, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ हिले नहीं।
जगन्नाथपुरी के राजा पहुंचे, राजा ने जाकर के जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। जगन्नाथपुरी के राजा को आज भी ऐसे कर यदि करे तो श्री जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और अपनी आज्ञा राजा से पूरी करवाते हैं। राजा ने आज्ञा पूछी, भगवान आपका रथ क्यों नहीं चल रहा, हमसे कोई अपराध हो गया? तब ठाकुर जी ने राजा को आज्ञा की कि आज मेरी रथ यात्रा में भक्त नहीं आए। राजा बोला, कैसी बात कर रहे हो, भक्त नहीं आए? नेत्र खोल के देखो भगवान, जहां तक दृष्टि जाएगी आपको लोग ही लोग भक्ति भक्त दिखाई देंगे, आप कैसे कह रहे हो भक्त नहीं आए? बोले नहीं, आज भक्त नहीं आए, भीड़ आई है, भक्त तो मेरा सालवेग है, सालवेग नहीं आया। जब तक सालवेग नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। आज पहले सालवेग को बुलाओ। राजा ने पूरी जगन्नाथपुरी की सेना को भेज दिया, सालवेग को लेकर के आओ। पूरी सेना आ गई, सालवेग के घर पर इकट्ठे हो गए। मां ने कहा कहां से? बोले जगन्नाथ जी ने आपके पुत्र को बुलवाया है, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक रथ यात्रा नहीं होगी। और सालवेग पालकी में बैठ करके जगन्नाथपुरी गया। लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, सब चिंता में बैठे हैं, जगन्नाथ जी का रथ नहीं हिल रहा है, जगन्नाथ जी आज यात्रा नहीं कर रहे हैं, बलभद्र सुभद्रा का रथ बिल्कुल गुंडीचा पहुंचने वाला है, यहां जगन्नाथ जी का रथ बढ़ा ही नहीं है आगे। इतने में ही क्या हुआ, लाखों की तादाद की भीड़ के बीच से सालवेग जैसे ही पालकी में बैठ करके आया और जगन्नाथ जी के सामने सालवेग को ला करके खड़ा किया, बिना किसी के रस्सी खींचे ही जगन्नाथ जी का रथ अपने आप सालवेग की ओर बढ़ने लगा। और रथ के ऊपर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे, मचलने लगे, पंडा पुजारियों को कहने लगे जल्दी लाओ, सालवेग को ला करके मेरे हृदय से लगा दो। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी नेत्र सजल हो गए सबके। कितने कृपालु हैं नाथ, कितने दयालु। आज भी जब रथ पर बैठते हैं ना तो रथ खींचने से पहले इस स्तुति को गाया जाता है, तभी रथ आगे चलता है। इतना प्रेम, इतनी प्रीति। मैं बंधुओं ये बात कहता नहीं हूं, मैं मानता हूं हम भक्ति नहीं करते ठाकुर जी की, ठाकुर जी करते हैं हमारी। हमारी कहां सामर्थ्य कि हम भक्ति करें? कामी भोगी लोभी लोग हम भक्ति करेंगे ठाकुर जी की? संसार के व्यसनों से तो हमको छुटकारा नहीं मिलता, केवल आडंबर करते हैं, नाटक करते हैं। वास्तविक भक्ति के प्रमाण के रूप में भक्तों को नहीं, भगवान को रखो। उनसे बढ़िया भक्ति कोई नहीं करता। पूर्णता से निभाते हैं अपनी भक्ति को। ठाकुर जी अपने भक्तों को याद करते हैं। ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन कर रहा था मैं। सुबह उठते ही पहले भक्तों को याद करते हैं। इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी अपने भक्तों को याद करते हैं। उस समय उठ करके यदि भजन करने लग जाओगे तो क्या पता ठाकुर जी की स्मृति में तुम्हारा नाम भी आ जाए। इस समय उठ करके मेरा भजन कौन कर रहा है? अरे वो रोज सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में मेरा नाम जपता है, तो ठाकुर जी की स्मृति में आ जाओगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी स्नान आदि करके गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं सुबह सुबह। गायों की सेवा के पश्चात ठाकुर जी आकर के शंखनाद करते हैं। पांचजन्य बंधुओं, मानवों को 14 रत्न जो निकले थे समुद्र मंथन में, उसमें से 2 रत्न मिले मानवों को, बाकी सब तो देवता और दैत्यों ने बांट लिए थे। मानवों को 2 रत्न मिले थे, शंख और गैया। इसलिए प्रारंभिक अपने दिन की शुरुआत जब करो तो इन दोनों रत्नों को प्रणाम करके करो, शंख का नाद करके, गौ को प्रणाम करके। ये मिले हैं हमको, देवताओं ने दिए हैं। और यदि आपके पास नहीं है उस समय गैया शंख की व्यवस्था नहीं है तो नेत्र बंद करके मानसी प्रणाम कर लो, लेकिन करो। उसके बाद भगवान अपनी सुधर्मा सभा में जाते हैं, जाकर के पूरी द्वारिका का हालचाल पूछते हैं, रात्रि में फिर लीला करके सो जाते हैं। ये ठाकुर जी की दिनचर्या। राजसूय यज्ञ और जरासंध उद्धार की कथा बताई गई। ठाकुर जी ने जरासंध का उद्धार करवाया भीम के द्वारा। आज कथा बहुत है इसलिए सब सुनते जाओ बस। ठाकुर जी को आमंत्रण आया पांडवों की तरफ से कि भैया हमारा राजसूय यज्ञ हो रहा है, आप पधारो।
और कम से कम 20,000 राजकुमारों को अपने संग लेके आना आहुति डालने के लिए। राजसूय यज्ञ तभी पूरा होता है जब 20,000 राजा एक संग आहुति डालते हैं। भगवान बोले अभी भी 20,000 राजा कहां से लेके जाऊं मैं। तभी भगवान के पास एक और राजदूत आया और उसने आके कहा, महाराज आपके पुराने शत्रु महाराज कंस के ससुर जी, जिन्होंने आपको रण छोड़ के भगाया था, जरासंध जी ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है और वे सब आपसे मदद चाहते हैं। आप कृपा करके जरासंध का वध करके उन राजाओं को मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले ये बढ़िया है, पहले जरासंध के यहां जाएंगे, 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे और उन्हीं को लेके राजसूय यज्ञ में पहुंचेंगे। तो ठाकुर जी ने अर्जुन और भीम को बुलाया और तीनों ब्राह्मणों का रूप धारण करके भीम के पास, जरासंध के पास गए। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, यह भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है जरासंध का वध। भगवान भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के यहां पहुंचे ब्राह्मण का रूप धारण करके। क्यों? क्योंकि कल मैंने कथा में बताया था भगवान रण छोड़ के कब भागे, जब वो ब्राह्मणों की सेना लेके आया। तो ब्राह्मणों की वजह से जरासंध को विजय मिली, इसलिए वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था। नित्य का उसने नियम बना लिया, ब्राह्मण द्वार पर आके जो मांगेगा सब ब्राह्मण को दूंगा। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के जरासंध से कहा, राजन भिक्षाम देहि। जरासंध बोला, कहिए ब्राह्मण देवता आप तीनों को मैं क्या दूं? तीनों ने एक संग कहा, युद्ध, हमको युद्ध चाहिए तुमसे। जरासंध मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और कहा कि मैं इतना ब्राह्मणों के बीच में रहता हूं कि ब्राह्मणों की रग रग से वाकिफ हूं। ब्राह्मण जीवन में कुछ भी मांग लेगा लेकिन कभी युद्ध नहीं मांग सकता। आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, अपना रूप दिखाइए, कौन हो आप लोग? ब्राह्मण के रूप में आए हो, जो मांगा है सो मिलेगा, लेकिन पहले रूप दिखाओ, असलियत बताओ, कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख दिखाया, मैं अर्जुन हूं। जरासंध बोला, बच्चों के साथ में लड़ाई नहीं करता, चलो जाओ बैठ जाओ। दूसरा मुख भगवान ने दिखाया, बोले मैं द्वारिकाधीश, तुम्हारा पुराना मित्र। जरासंध बोला, रण छोड़ों के साथ, भगोड़ों के साथ में युद्ध नहीं करता, तुम भी बैठ जाओ। तीसरा भीम ने मुख दिखाया, मैं भीम हूं, हाँ तुमसे युद्ध करूंगा। भीम ने भगवान की ओर देखा, बोले ये बलि का बकरा में ही बनना था। भगवान बोले, मृत्यु को बुलाया उसने, मेरे हाथों मरना होता तो तभी मर गया होता। अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु नहीं है, मृत्यु तेरे हाथों ही होनी है। जरासंध ने कहा, आप लोग मेरे मेहमान हो, लेकिन सूर्य उदय होते ही भीम के साथ में युद्ध करूंगा और सूर्य अस्त होते ही भीम भी मेरा मेहमान है, इसके खूब उपचार करूंगा, जो कहेगा वो खिलाऊंगा। इस प्रकार से युद्ध होगा, बिना सेना के, केवल हम दोनों के बीच में ही युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा। भीम बोले ठीक है। अब दूसरे दिन से जैसे युद्ध शुरू हुआ, जरासंध के बारे में वर्णन आता है, भीम के अंदर 100 हाथियों के समान बल था, अकेले भीम के अंदर, और जरासंध के अंदर 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, इतना बलवान था। तो भीम तो उसके लिए चींटी के समान। जैसे युद्ध प्रारंभ हो, दोनों मल्लों की तरह युद्ध करें, कुश्ती की तरह युद्ध करें, और उठा उठा के ऐसे दाव पेचों से फेंकता है जरासंध भीम को। भीम के यहां सूजन आ गई, मुख पर सूजन आ गई, पैर सूज गया, सारा अंग सूज गया भीम का। रात में दर्द से कराहते हुए, सब जगह लेप करते हुए, मालिश करते हुए, गरम गरम कपड़े रख के भीम अपने आप को सही कर रहे हैं। और यहां अर्जुन और कृष्ण दोनों कभी केला खा रहे हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं, कभी बढ़िया 56 भोग खा रहे हैं। और भीम को कहें तू भी खाएगा? भीम बोले, क्या कर रहे हो तुम लोग यहां खाने पीने आए हो, मुझे पिटवाने आए हो? भगवान बोले, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? उसने तुझसे युद्ध मांगा है तो तू ही तो करेगा, हम लोग तो खाएंगे प्रेम से, बाकी कोई कष्ट हो तो बता।
तेरी सिकाई कर दें, बढ़िया आनंद लेने लगे दोनों भीम के साथ। भीम बोला ये सब मत करो, ये बताओ जरासंध को कैसे मारूं। भगवान बोले कल एक काम करना, तू केवल युद्ध करता है, अरे युद्ध के बीच में थोड़ी बहुत राय देने के लिए हम दोनों बैठे, हमारी तरफ देखा कर, मेरी ओर देखा कर, कुछ ना कुछ युक्ति बताऊंगा तुझको। भीम बोला कल देखूंगा तुम्हारी तरफ। बोले ठीक है। अब देखो बंधुओं, टीकाकार इस मधुर रस भरे हंसी के प्रसंग में भी कितने ज्ञान की बात ढूंढते हैं। टीकाकारों ने कहा कि यहां पर भीम कौन है? भीम हम आप सब लोग जीवात्मा, हम भीम हैं। और जरासंध कौन है? हमारा कर्म ही जरासंध है। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही हम सब अपने कर्म के साथ में युद्ध करना शुरू करते हैं, और कर्म ऐसे दांव खेलता है कि उठा उठा के हमको फेंकता है, उठने नहीं देता। और रात्रि होते होते हम इतने पिट चुके होते हैं कर्म के मार से कि थक हार के फिर सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वो मारना शुरू कर देता है। यही हमारा जीवन है। फिर हम जाते हैं भगवान के पास, जाकर के कहते हैं प्रभु कुछ रक्षा करो, ये जीवन बहुत मार रहा है, ये कर्म की गतियां हमको बहुत पीट रही हैं, कहीं तो हमारी रक्षा करो। तब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जब कर्म करते हो तो बीच बीच में मेरा भजन किया करो, बीच बीच में मेरी ओर दृष्टि डाला करो, मेरा स्मरण किया करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई ना कोई युक्ति बताऊंगा। अगले दिन जब भीम युद्ध करने के लिए जाता है, भगवान की ओर जब देखता है, तो ठाकुर जी पत्ता बीच से अलग करके और बता देते हैं, बोले कि भाई इसके दोनों पैरों के बीच में ऐसा दांव खेलो कि इसके अंगों को बीच से अलग कर दो, तब इसकी मृत्यु होगी। और भीम ने वही दांव पेच खेला, अपने पैर से एक पैर को दबा दिया, हाथ से पकड़ करके उसके दोनों पैरों को बीच से अलग करके विदीर्ण कर दिया जरासंध को। दोनों अंग जब उसके अलग होकर के गिर गए, भीम अपनी विजय का घोष करने लगा, भगवान के आगे प्रणाम करने लगा, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले पीछे मुड़ के देख। पीछे मुड़ के देखा, तुम्हारा जरासंध फिर से खड़ा हो गया, और खड़े होकर के उसने फिर से मुक्के बना बजा के मारने शुरू कर दिए। पिटता पिटाता हुआ भीम रात में फिर आया, भगवान से बोला आज तो तुमको देखा था मैंने, तुमने जो युक्ति बताई वह भी किया था, फिर क्यों हार गया मैं? तब भगवान कहते हैं तूने मेरी ओर देखा था, लेकिन जीतने की भावना से देखा था, कृपा की भावना से नहीं देखा। मतलब ठाकुर जी जीवात्मा को बताना चाहते हैं कर्म से युद्ध करते समय मेरी ओर देखो, लेकिन जीतने की भावना से नहीं, कृपा की भावना से देखो। हे नाथ, मेरे लिए जो उचित हो वो प्रदान करो। पूर्ण समर्पण की भावना से देख, विजय होने की भावना से मत देख। भीम ने कहा जो आज्ञा। अगले दिन भीम युद्ध करने गया, फिर से भगवान की ओर देखा, अब की बार पूरी कृपा की भावना से देखा। ठाकुर जी ने बीच से पत्ता अलग करके दोनों विपरीत दिशा में फेंक दिया और कहा कि भाई इसके शरीर को बीच से अलग कर, लेकिन अलग करके फिर इसके अंगों को विपरीत दिशा में रख, तब ये मरेगा। और आज भीम ने वही किया, बीच से अलग करके विपरीत दिशा में अंगों को फेंका। दोनों अंग उसके उठ करके एक होने को हो रहे थे, लेकिन विपरीत दिशा के कारण एक नहीं हो पाए और जरासंध की मृत्यु हो गई। भगवान ने भीम की रक्षा की। यह जीवात्मा को सीखने योग्य एक प्रसंग है। कर्म कभी नहीं हारेगा, बहुत बलवान है, हमको उसको हराना भी नहीं है, रहेगा वो साथ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा रूपी भजन रूपी अपने अंदर भाव को रखो, तब ही कर्म से जीत पाओगे, नहीं तो नहीं जीत पाओगे। भगवान ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया। मुक्त करके ठाकुर जी वहां राजसूय यज्ञ में पहुंचे। अब राजसूय यज्ञ में आया था शिशुपाल, भगवान की बुआ का बेटा, और रुक्मणी जी का मंगेतर, जिससे रुक्मणी जी का पहले ब्याह सुनिश्चित हुआ था। उसने जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा, उसका खून गर्म होने लगा, और जैसे ही द्वारिकाधीश के पीछे परम सुंदरी रुक्मणी जी को देखा, तब तो उसके
गुस्से का ठिकाना नहीं। और फिर उसके बाद में अनिरुद्ध और प्रद्युम्न को जब देखा, भगवान के पुत्र और पौत्र को देखा, तब तो उससे रहा ही नहीं गया, वो इतना गुस्से में भर गया, ये क्यों आ गए यहां पर। इतने में ही प्रसंग छिड़ा कि भाई सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए, यज्ञ शुरू होने से पहले अग्र पूजा किसकी हो। तो जरासंध के बेटे का नाम है प्रसेन, जरासंध के बेटे का नाम है सहदेव। सहदेव ने कहा कि भाई अग्र पूजा भगवान की होनी चाहिए, द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। और सबने इसी बात पर राजी किया कि नहीं, अग्र पूजा, सबसे पहली पूजा भगवान की होनी चाहिए। जैसे ही द्वारिकाधीश का पूजन सबसे पहले हो, ये प्रस्ताव छिड़ा, शिशुपाल से सहन नहीं हुआ, गालियां देने लगा भगवान को। शिशुपाल को छूट दे रखी थी भगवान ने, बुआ का बेटा है ना, कि बुआ तुम्हारा बेटा 100 गाली देगा, इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिस दिन ये 101 गाली देगा उस दिन इसको आप बचा नहीं पाओगी मुझसे। बुआ बोली मेरा बेटा है, क्यों गाली देगा आपको, कभी गाली नहीं देगा। भगवान बोले मैं जानता हूं ना, ये बिना गाली दिए पानी नहीं पिएगा। आज शिशुपाल ने गालियां देते 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 जैसी 101 गाली पूर्ण हुई, ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र ने आकर के शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। ये जय और विजय जो भगवान के पार्षद रावण कुंभकर्ण बन के आए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए, यही जय विजय कृष्ण लीला में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पधारे। भगवान ने शिशुपाल का वध किया, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ के पश्चात फिर कथा, एक पौंड्रक नाम का एक भेलूपिया जिसने भगवान के जैसा रूप धारण कर लिया, उसकी कथा आई, भगवान ने उसका वध किया। और जो प्रसंग मैं कल सुना रहा था, राजसूय यज्ञ के पश्चात सूर्य ग्रहण के समय पर द्वारिका के सब लोग कुरुक्षेत्र गए और वहां पर ब्रजवासी भी आए हुए थे यज्ञ करने के लिए सूर्य ग्रहण में। तब भगवान का ब्रजवासियों से मिलन हुआ 100 वर्ष के बाद। रुक्मणी आदि भगवान की पटरानियों के मन में जैसे ही पता चला कि ब्रजवासी आए हैं, तो ये इच्छा नहीं हुई कि हम यशोदा जी से मिलें, नंद बाबा से मिलें, भगवान के ग्वाल बालों से मिलें। रुक्मणी आदि पटरानियों के मन में भाव आया, उन राधा रानी को देखा जाए जिनका नाम ठाकुर जी रोज सुबह उठ करके राधा 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 बोलते हैं। हमने सुना है ठाकुर जी की प्रियसी हैं, देखें तो सही उनका सौंदर्य कैसा है, क्या हमसे ज्यादा सुंदर हैं वो। और किशोरी जी की सुंदरता को देखने की भावना से भगवान की समस्त पटरानियों ने जब ब्रज के शिविर में प्रवेश किया और पूछा किशोरी जी कहां है, राधा रानी कहां है, तब एक ब्रजवासी ने बताया ये सामने जो शिविर है ना, ये श्री किशोरी जी का है, ये श्री राधा रानी का है। रुक्मणी आदि पटरानियों ने उस शिविर में जैसे ही प्रवेश किया, मृग नैनी अत्यंत सुंदरी, परम सुंदर स्वरूप, परम सुंदर नेत्र, ऐसा सौंदर्य रुक्मणी ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। ये सौंदर्य देख करके रुक्मणी जी के मन में भाव आया कि भाई हम किस बात का अभिमान करते हैं, किस सुंदरता का अभिमान करते हैं। सुंदरता को सुना था आज तक, लेकिन आज पहली बार देखा है मूर्तिमंत रूप में, इसे कहते हैं सुंदरता। इतनी सुंदरता, उस सौंदर्य रूप को देख करके रुक्मणी आदि समस्त भगवान की पटरानियों ने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत निवेदन किया। बोले आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हे वृषभानु नंदिनी, हे राधा रानी, हे किशोरी जू, हमारो प्रणाम स्वीकार करो। तभी वो सुंदरी उठती है, रुक्मणी जी को उठाती है, बोलती आप गलत जगह आए हो, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं राधा रानी की दासी हूं। राधा रानी तो भीतर बैठी हैं, आप भीतर प्रवेश करो, मैं तो उनकी दासी हूं, आइए भीतर आइए। रुक्मणी बोली नहीं नहीं यहीं रुक जाओ, दासी को देख करके हमारी ये स्थिति हो रही है,
तो विचार करो किशोरी जी को देख के हमारा हाल क्या होगा। और अंदर प्रवेश किया तो और अत्यंत सुंदरी, उसको देख करके तो रुक्मणी जी को मूर्छा आने लगी, इतनी सुंदरता। बोली ये तो निश्चित राधा रानी है, प्रणाम करो, जय हो वृषभानु नंदिनी। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें प्रणाम मत करो, हम वृषभानु जी हम उनकी दासी हैं। किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं। आधी पटरानी तो वहीं से ही लौट गई, बोले कि दासियों के रूप को नहीं देख पा रही, हम राधा रानी को क्या देखेंगे। लेकिन जैसे तैसे साहस करके अष्ट पटरानियों ने जैसे ही किशोरी जी के शिविर में प्रवेश किया, लाखों करोड़ों कामों को भी अपने केवल पलक झपकने मात्र की अदा से मोहित करने वाली असंख्य सुंदरियों के बीच में परम सुंदरी श्री किशोरी जी बैठी है। उनकी रूप माधुरी को देख करके रुक्मणी जी का सारा अहंकार नष्ट हो गया, सारा मान अभिमान नष्ट हो गया। आज रुक्मणी जी को पहली बार लगा है कि मैं कोई वस्तु हूं, मैं भी कोई तत्व हूं। बंधुओं, जिनके स्वरूप को देख करके अहम शून्यता आ जाए, जिनके स्वरूप को देख करके हमारे विकार नष्ट होने लग जाएं, जिनके स्वरूप को देख करके हमारे जितनी भी दूषित क्रियाएं हैं हमारे भीतर, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएं, समझ जाना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी के कोई दास हैं। जिनके दर्शन करके हमारे कुभाव धीरे धीरे शांत होने लग जाए। दासियों को देख करके तो रुक्मणी जी मूर्छित हो रही थी, अभिमान तब भी नष्ट नहीं हुआ था सुंदरता का। लेकिन किशोरी जी को देख करके तो मन में यह भाव आया कि हम इनके चरणों की धूल भी नहीं है। ये अभिमान जैसे नष्ट हुआ, समझ गई कि ये किशोरी जी हैं जो अभिमान को दूर करें, जो हमारे विकारों को दूर करें। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। हम ब्रजवासियों के ऊपर कन्हैया की कृपा नहीं है, जगन्नाथ जी की कृपा नहीं है, और हमको उनकी कृपा की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो किशोरी जी ने अपना बरदस्त रखा है। कौन किशोरी जी, कौन श्री राधा रानी? इसी पद में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गाइएगा मेरे साथ। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा कैसी श्यामा जू? हो जाके अधीन सदा ही सांवरो, 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 या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू। श्री वृषभानु दुलारी की जय।
जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल नाही आन सो काज हमारे माए, नाही आन सो काज। श्री विट्ठल विपुल बिहारी जी कह रहे हैं, कितना सुंदर भाव। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, नाही आन सो काज। जिसने वास्तव में वृंदावन आकर के श्यामा श्याम के दर्शन किए ना, वो फिर सदा के लिए अविचल होके वृंदावन का हो जाएगा, फिर वो कहीं नहीं जा पाएगा। और या फिर ऐसा कहो, उसका तन भले ही पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन मन सदा के लिए वृंदावन में अविचल होके रह जाएगा, वृंदावन से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। जिसने श्यामा श्याम के दर्शन वास्तव में किए होंगे, जिसने केवल बाहरी दर्शन किए और वो वापस मिदनापुर आ गया, वापस कलकत्ता आ गया, वो तो आया, उसका मन भी वापस आ गया, समझो उसने वृंदावन देखा ही नहीं है। श्री विट्ठल विपुल बिहारी जी कह रहे हैं, वृंदावन जाकर के श्यामा श्याम को देख करके तन वापस आ जाए लेकिन मन वापस ना आवे, तब समझना तुमने दर्शन किया है। श्री किशोरी जी ने, ठाकुर जी ने तुमको दर्शन दिया है। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, नाही आन सो काज हमारे माए, नाही आन सो काज हमारे माए श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माए श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। ओ श्री विट्ठल विपुल बिहारी के बल, विट्ठल विपुल बिहारी के बल, श्री विट्ठल विपुल बिहारी के बल, विट्ठल विपुल बिहारी के बल, दिन जलधर सोंगाज हमारे माए, दिन जलधर सो काज देखो, हमारे ये रसिकाचार्य और हमारे पूर्वाचार्यों के जो पद है ना, मैं सब जगह गाता भी नहीं हूं क्योंकि लोग इनको समझ नहीं पाते, लेकिन इतना गूढ़ रहस्य इनमें छिपा है। अब श्री विट्ठल विपुल बिहारी जी यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारे ऊपर किशोरी जी का बल कैसा है, ज्यों जलधर सो गाज। इसका अर्थ क्या है? बोले जिस प्रकार वन का शेर जब निकलता है तो सब उससे भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जब काले काले बादल आकर के आकाश में गर्जना करते हैं ना, उस गर्जना को सुनकर के पृथ्वी का वो सिन्न भी डर करके गुफा में चला जाता है। जिस प्रकार जलधर के गाज के नाद को सुनकर के सिंह भी भयभीत हो जाता है, उस प्रकार श्री किशोरी जी का बल हम लोगों को प्राप्त है। उस बल के आगे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्षा, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सारे दुर्गुण रूपी सिन्न जो हमारे भीतर बैठे हैं, सब किशोरी जी के बल के आगे कांपते हैं। दिन जलधर सो काज हमारे माए, दिन जलधर सो काज हमारे माए, श्यामा जो हमारे माए श्यामा
सदा ही सांवरो जाके अधीन सदा ही सांवरो जाके अधीन सदा ही सांवरो जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज हमारे माया ब्रज को सरताज हमारे माई श्यामा जू को राज हमारे माए श्यामा जो हाँ श्यामा जू श्यामा जो हे श्यामा जू ओ श्यामा जय जय श्री राधे। ऐसी किशोरी जी का समस्त कृष्ण पटरानियों ने दर्शन किया और सबका मान दूर हुआ, अभिमान दूर हुआ। ऐसी श्यामा जी दर्शन लक्षण में पता चलता है कि हमने किया है कि नहीं। हम जैसे दर्शन करने गए थे वैसे ही निकल के बाहर आ गए तो कुछ नहीं, पाषाण देख के आए हो आप, दर्शन नहीं करके आए। लेकिन जैसे दर्शन करने गए थे दर्शन के बाद वैसे अब नहीं रहे हैं तो समझना दर्शन हुआ है। जगन्नाथ जी के सामने तो गए, जय जगन्नाथ खूब चिल्लाए हो, लेकिन जैसे गए थे भीतर वैसे ही आ गए, क्या बदलाव हुआ? लेकिन भीतर गए थे तो मुस्कुराते हुए गए थे, प्रसन्न गए थे, उत्साह में गए थे। जब निकले हो तो भीगे नेत्रों से आए हो तो समझना कि आज दर्शन हुआ है, आज जगन्नाथ ने तुमको देखा है। हाँ ये मान लो जैसे गए वैसे आ गए तो तुमने दर्शन किया, लेकिन जैसे गए अब वैसे नहीं आए हो तो समझना जगन्नाथ ने तुम्हारा दर्शन किया, जगन्नाथ ने तुमको देखा है। मैं तो कहता हूं स्पष्ट अपनी कथा में, वृंदावन गए जैसे गए थे और वैसे ही लौट के कलकत्ता आ गए ना, तो तुम वृंदावन थोड़ी गए थे, ऐसी पिकनिक बना घूम घाम के आ गए और चाट भल्ला खा के आए हो। लेकिन वृंदावन गए जैसे थे वैसे अब रहे नहीं हो तो समझना बिहारी जी ने तुमको देखा है, बिहारी जी ने तुम पर दृष्टि डाली है। सबको दर्शन हुआ। ऐसी किशोरी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं किशोरी जी के भाव, किशोरी जी का चरित्र सबके बस की बात नहीं समझना, अद्भुत है। लेकिन कभी यदि योग्यता मिलती है तो कहने में वो आनंद आता है, वो सुख आता है। हरि बोल।